गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है 30 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर है। और हमें पता है कि या तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ABC हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, लेकिन चूंकि यूनिट नंबर 1 बहुत स्कोरिंग है और दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो बहुत इजी होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2A 2B और 2C को भी अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि इसमें कोई भी नंबर कट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2A का क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। और क्वेश्चन है डिफाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिर्फ, मैंने यहाँ पे जैसे डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 3 और डेफिनेशन नंबर 4 चारों लिखा है। और चारों से रिलेटेड एक एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। तो चारों एग्जांपल मैंने दिया है, तो आप क्या करना, कोई भी एक ले लेना। ठीक है। सभी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डेफिनेशन अगर आप इसमें से लिखते हैं तो यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क, है ना, 2 में से 2 मार्क आपको मिलेंगे। तो चलो मैं एक सबसे पहला जो इसका डेफिनेशन है, जिसको ओरिजिनल डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं, इसके हिसाब से क्या होगा, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू हैव रैंक आर if at least one minor of order r is non-zero and every minor of order r plus 1 is 0, है ना, then rank of a equal to order of the largest non-zero minor of a। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एक मैट्रिक्स दिया है उसका जो रैंक आर होगा, कब आर होगा, जब उसका आर बाई आर ऑर्डर का जो माइनर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, उससे बड़े जितने भी माइनर हैं, जिस उसका ऑर्डर r+1, r+2, r+3, सब का माइनर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब हम कहेंगे उस मैट्रिक का जो रैंक है वो क्या है, आर है। ठीक है। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर ए लिया है हमने, 1 2 3 2 4 6 1 1 1। तो इसको अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों, मैट्रिक ए का डिटर्मिनेंट, तो 1 हो जाएगा, 1, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 6 इज -2, तो ये हो जाएगा 1 × -2। ठीक है, -2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, -2 करके ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 - 6, ये -4 हो जाएगा। ठीक है। फिर +3, अगर ये कॉलम और ये छोड़ देंगे तो 2 - 4, 2 - 4 इज -2, राइट। तो पहला वाला हो गया -2 +8 और -6। तो कितना हो गया दोस्तों, ये -2 + 8 इज इक्वल टू +6, +6 - 6 जीरो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, इसलिए उसका रैंक क्या होगा, 3 नहीं होगा। कितना होगा, 3 से कम होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से कम होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 के लिए क्या करेंगे, कोई भी हम लोग क्या करेंगे, 2/2 माइनर पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया 1 1 1 1 और 2 1, ये 1 1 2 और 1, कोई भी माइनर, इसके 9 माइनर बनेंगे। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और -1 जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक का ऑर्डर रैंक कितना होगा, 2 होगा, है ना। इस मैट्रिक का रैंक जो है वो 2 होगा। अब दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा वाले में क्या करते हैं, दूसरा डेफिनेशन रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इफ द मैट्रिक इज रिड्यूस टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ लीडिंग पिवोट्स, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 हो गया पहला, और अभी एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जांपल में देखेंगे तो क्या होगा, पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 4 6। तो अगर R2 - 2 R1 करेंगे, राइट, एंड R3 - R1 करेंगे तो क्या होगा, R3 - R1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 0
जीरो जीरो। राइट। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो टू माइनस टू जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, थ्री माइनस सॉरी सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो गया। कौन सा, दूसरा रो, है ना। अब तीसरा रो क्या होगा, तो वन माइनस वन इज वन, वन माइनस टू इज माइनस वन, और ये माइनस टू। तो जीरो माइनस वन माइनस टू। राइट। अब क्या करते हैं, आर वन टू को इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि ये वाला जीरो आ गया है। तो माइनस वन माइनस टू पर आ जाएगा और जीरो 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 आ जाएगा। सो टू नॉन जीरो रोज कौन कौन से हो गए यहाँ पे, अगर नॉर्मल इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये दो जो है, पहला और दूसरा जो है वो नॉन जीरो है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए ये, इसका रैंक जो है वो दो होगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो if the matrix is reduced to normal form using elementary row and column operation, the rank of A equal to number of leading ones in the normal form, या इसको और सिंपल वे में कह सकते हैं, rank of A is equal to the order of the identity matrix in case of normal form। ठीक है। जैसे अभी हमने ये कर दिया, अब इसी मैट्रिक को अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो जीरो। तो ये रो कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेंगे, तो क्या होगा, वन माइनस जीरो। तो वन माइनस जीरो क्या होगा, वन होगा। ठीक है। तो विच इज नॉट, तो ये अभी ये हो गया आई टू, आई जीरो, जीरो जीरो, तो इसका रैंक कितना हो गया, टू हो गया। एक ही मैट्रिक है देखो दोस्तों, पहले वाले भी हमने टू निकाला, दूसरे वाले भी टू निकाला, अभी भी टू निकाल दिया। अब तीसरा चौथा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यूजिंग लीनियर इंडिपेंडेंट। सो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक ए इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows or columns of A। ठीक है। जैसे तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आर डायमेंशन ऑफ रो और कॉलम स्पेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख लीजिए, रो ऑफ ए कितना हो जाएगा, आर वन वन टू थ्री, आर टू टू फोर सिक्स, आर थ्री वन वन वन, नॉट मल्टीपल ऑफ आर वन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, आर वन आर टू जो है वो टू आर वन के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को डिपेंड हो गया ना। सो आर वन एंड आर टू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। आर वन आर टू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, नो, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आर वन वन टू थ्री है और आर टू जो है टू फोर सिक्स है, तो टू बाहर निकालेंगे तो टू आर वन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, ये दोनों को मिला के एक ही क्या करेंगे, एक ही वेक्टर मानेंगे। ये हो गया एक और दूसरा हो गया आर थ्री। तो हमारे पास में कितने वेक्टर हो गए, दो वेक्टर हो गए। होना कितना चाहिए था, तीन चाहिए था, लेकिन दो हो गए। इसलिए हम क्या बोलेंगे, आर वन एंड आर टू आर नॉट लिनियरली, आर वन आर थ्री, आर वन एंड आर थ्री आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रो कितने हो जाएंगे, इसलिए टू हो जाएंगे। तो आंसर होगा रैंक ऑफ इक्वल टू टू। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, आप किसी भी डेफिनेशन को लिखो और उसको एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल, देन डेफिनेटली यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। थैंक यू।